श्यामनगर एक छोटा सा गांव जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, लेकिन गांव के किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली इस शांति को भंग करती थी। लोग इसे अंधेरी हवेली कहते थे क्योंकि इसके अंदर हमेशा अंधेरा छाया रहता था, चाहे दिन हो या रात। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता वही या तो लौटता नहीं या पागल हो जाता। हवेली की दीवारों से रात में चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी खिड़कियों से लाल रोशनी की चमक दिखाई देती थी। इस हवेली का इतिहास 100 साल पुराना था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी जमींदार रघुनाथ सिंह की थी, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात थे। एक रात उनके पूरे परिवार का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया था। किसी ने कहा कि यह डकैतों का काम था, तो किसी ने इसे श्राप का परिणाम बताया। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और लोग मानते थे कि रघुनाथ की आत्मा अभी भी वहां भटकती है। अनिरुद्ध, एक युवा लेखक जो रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था, को इस हवेली के बारे में पता चला। वह अपनी अगली किताब के लिए एक डरावनी कहानी लिखना चाहता था। उसने सोचा कि यह हवेली उसकी कहानी के लिए एकदम सही थी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध का जुनून किसी की नहीं सुनता था। उसने अपने दोस्तों रिया और विक्रम को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अनिरुद्ध ने दरवाजा धक्का दिया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवेली के अंदर धूल और जाले थे और हर कदम पर फर्श चरमराता था। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाए और चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें रघुनाथ सिंह और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। एक पेंटिंग में रघुनाथ की बेटी मालती की तस्वीर थी, जिसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लगता था कि वह उन्हें घूर रही हो। रिया ने कांपते हुए कहा, "ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। हमें वापस जाना चाहिए।" लेकिन अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, "डरने की क्या बात है? ये सब बस पुरानी कहानियां हैं।" तीनों ने हवेली के एक कमरे में अपना सामान रखा और रात बिताने की तैयारी की। रात गहराने लगी और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनिरुद्ध, आवाज इतनी धीमी थी कि यह समझना मुश्किल था कि वह कहां से आ रही थी। अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन विक्रम और रिया भी डर से सहम गए। कुछ देर बाद हवेली की छत से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। तीनों ऊपर की ओर भागे। वहां एक पुराना तहखाना था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अनिरुद्ध ने तहखाने में कदम रखा और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसे एक पुराना संदूक दिखा। संदूक पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर एक ताजा खून का निशान था। रिया चीख पड़ी, "यह क्या है? हमें यहां से निकलना चाहिए।" लेकिन अनिरुद्ध ने संदूक खोलने का फैसला किया। संदूक के अंदर एक पुराना पत्र था, जिस पर लिखा था, "इस हवेली का श्राप कभी नहीं टूटेगा। जो भी यहाँ आएगा वह मेरी तरह फंस जाएगा।" पत्र के नीचे रघुनाथ सिंह का हस्ताक्षर था। इससे पहले कि तीनों कुछ समझ पाते, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब हवेली की दीवारों से चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। रिया ने डरते हुए कहा, "यह जगह शापित है। हमें यहाँ से निकलना होगा।" लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा। यह मालती की तरह लग रही थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, "तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, अब तुम मेरे साथ रहोगे।" विक्रम ने हिम्मत जुटाकर साय से पूछा, "तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था?" साय ने जवाब दिया, "मैं मालती हूँ। मेरे पिता ने मेरी माँ और मुझे मार डाला क्योंकि वह हमारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और वह हर उस व्यक्ति को फंसाती है जो यहाँ आता है।" अनिरुद्ध ने पत्र को फिर से पढ़ा और उसमें एक सुराग मिला। पत्र में लिखा था कि श्राप तभी टूटेगा जब रघुनाथ की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तीनों ने मिलकर हवेली के तहखाने में एक पुरानी मूर्ति ढूंढी जो रघुनाथ की थी। मूर्ति के पास एक पुराना ताबीज था, जिसे गांव के पुजारी ने बनाया था। अनिरुद्ध ने ताबीज को मूर्ति पर रखा और एक मंत्र पढ़ा, जो उसे गांव के एक बुजुर्ग से मिला था। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैली और मालती का साया गायब हो गया। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बाहर निकल आए। अगली सुबह तीनों गांव लौटे और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने हवेली को तुरंत तुड़वाने का फैसला किया ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न हो। अनिरुद्ध ने अपनी किताब पूरी की, जो बेस्टसेलर बन गई।
लेकिन वह रात और अंधेरी हवेली का राज हमेशा उनके दिल में बसता रहा।